अगर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। अ, ये जो हमारे खित्ते में एक सूरत है, अ, ईरान, अमेरिका और इसराइल के ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद सारी दुनिया वैसे मुतासर हुई है। और हर मुल्क जो है अपने मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से परेशान भी है। पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी की जो पूरी हिस्ट्री है, कोई अ, इतनी हिम्मत अफजा हौसला अफजा नहीं रही है, आप जानते हैं। और इस सूरत हाल में तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक क्राइसिस के तौर पे, चैलेंज के तौर पे हमारे सामने आई हैं। आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त तक जो हमारे सामने है, अ, उससे हम लेसन्स क्या लर्न कर रहे हैं? और अगर कुछ वाकई लेसन्स लर्न कर लिए तो व्हाट डू सजेस्ट के कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और हमारे डिसीजन मेकर्स को उस पर रियल कोई एक्शन लेना चाहिए? इसमें मैं ये कहूँगा कि ये हमारा जो मतलब इशू है। एक तो ये कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाया है। वो बिडिंग डॉक्यूमेंट जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना, जो इन्फ्लेशन, नॉर्मल इन्फ्लेशन है, उसको जो है ना वो एड्रेस करता है कि अगर ये सिचुएशन होगी, चीज़ें बढ़ेंगी, तो इस तरह से जो है ना उसको कंपनसेट किया जाएगा, मतलब। और वो सारा फीडिंग बेस है, मतलब। तो उसमें जो है ना हाइपर इन्फ्लेशन जो हो गया है, जो इस वॉर की वजह से हुआ है, फोर्स मेजर आ गई है, तो उसमें जो है ना हमें जो है ना वो ये फार्मूला जो है, उसमें गवर्नमेंट ने जो है एग्री किया है, वो ये किया है कि 70% कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको हम प्राइस एडजस्ट, अगर प्राइस बढ़ेगी मटेरियल की, लेबर की, फ्यूल की, तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स को देंगे। और अगर जो है कम होगी तो वो गवर्नमेंट ले लेगी, मतलब ये। बाकी 30 फिक्स है, उस पर कोई वो जो है वो एस्केलेशन या एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब ये। ओके। तो वो जो है ना 30 को जो है ना कम करके जो है ना गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट का एलिमेंट है ना 10%, वहाँ तक रहना चाहिए। और 90% को अगर वो एडजस्ट करते हैं तो सारी सिचुएशन जो है ना सब कवर हो जाएगी। एक तो चीज़ ये हो गई, मसले का हल जो है, मतलब। ओके। मतलब आधा मसला हल किया हुआ है, लेकिन आधा और मसला हल हो जाएगा ये। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो बेडिंग डॉक्यूमेंट है, वो जो है ना उस पर जो है ना कंसल्टेंट अपन अमल करते हैं, ना डिपार्टमेंट, ना क्लाइंट, कोई अमल नहीं करता जो है। और जो है ना पीसीबी जो है ना उसको जो है फॉलो नहीं करती है कि क्यों अमल हो रहा है, क्या क्यों नहीं अमल हो रहा है। हालांकि उनके पास इख्तियारात हैं, लेकिन उनका अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करते। वो सिर्फ अपने इख्तियारात को डिपार्टमेंट के मफाद में या इंजीनियर के मफाद में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के मफाद में कभी वो इस्तेमाल नहीं करते वो। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये हो गई कि वो जो है अपना हमारा जो सप्लाई चेन है ना, तमाम इस वक्त ट्रेड है, तो उसकी जो है ना होलसेल मार्केट जो है वो दुबई हो गई थी, मतलब ये कि। तो इस सप्लाई चेन की वजह से जो है ना, मतलब चूँकि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ पे जो है ना दुबई में लोग इंपोर्ट करते हैं, चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ आती है तो वो जो है ना स्टॉक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सेल टैक्स उन्हें एडवांस देना होता है और टैक्सेस भी उन्हें एडवांस देने होते हैं। वहाँ दुबई में ये सिचुएशन नहीं है, वहाँ वो इंपोर्ट करके स्टॉक में रखते हैं और यहाँ से जब कोई ऑर्डर जाता है तो वो पीस बाई पीस ये जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भेज देते हैं। तो दुबई जो है हमारा जो है ना, मतलब ये कि सप्लाई चेन का एक तरह से हेड क्वार्टर था जो मुतासर हुआ। तो उससे जो है ना थोड़ी सी प्राइस भी बढ़ी है और प्राइस के साथ 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 डिलीवरी भी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से जो है ना, मतलब ये कि जो वक्त से मुकम्मल होने का प्रोजेक्ट, उसमें भी मसले मसाइल खड़े हो गए हैं। अब मैं आपके आखिरी पॉइंट से स्टार्ट करूं कि दुबई न सिर्फ कंस्ट्रक्शन लेकिन बहुत और बिजनेसेस का एक बड़ा हेड क्वार्टर बन गया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब मतलब हाँ, एज ए स्टॉकिस्ट कह लें या डिस्ट्रीब्यूटर कह एग्जैक्टली, लें, मतलब ये कि जो बहुत भी सारे बिजनेस ये बस। मैन्युफैक्चरर तो नहीं है वो लोग। हाँ। हाँ, कुछ चीज़ें वहाँ बनती हैं, लेकिन ये कि वो कंज्यूमर आइटम वगैरह से हैं। हाँ। लेकिन जो है ना हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी जो है ना सप्लाई चेन। अच्छा, उनके जो जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो कंस्ट्रक्शन
कि मटेरियल है या गुड्स है, उन्होंने अपने ऑफिसेज भी बनाए हुए हैं दुबई में। पाकिस्तान में इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ पे जो है ना उनको जान का खतरा है, माल का खतरा है और टैक्स का खतरा है कि जो है ना मतलब ये कि टैक्स वाले उनको लूट लेंगे। हाँ एग्जैक्टली ये बात है। अब इसका मतलब है कि ये जो पूरा जो क्राइसिस है, ये जो सिचुएशन है, ये इसका एक लेसन ये भी है कि मे बी अब पता नहीं कि कितने अरसे तक दुबई जो है वो इनसिक्योर रहेगा जिस टाइप की सिचुएशन है। तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए कि आस्ता 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 यहाँ पे स्टोर होना चीज़ें शुरू हों, इस टाइप की कोई गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ गई कि देखें ये चीज़ अब यहाँ हो सकती है? इन्वेस्टमेंट की क्या बात है और गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, रिफॉर्म की ज़रूरत है। है। ओके। यानी हम ये कहें कि गवर्नमेंट इस पर पैसा खर्च करे, ये करे वो करे, पैसा खर्च करने की बात नहीं है, सिर्फ रिफॉर्म करने की बात है। देखिए यहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी रिफॉर्म होती रही हैं और पिछले 150 साल में अंग्रेज़ों के दौर में और पीडब्ल्यूडी का जो दौर चलता रहा है सन 90 तक जो है, तो उसमें कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई और सारे मेगा प्रोजेक्ट जो हैं, सरबेला ले लें, मंगला ले लें, आप M1 M2 मोटरवे ले लें और चीज़ें भी ले लें, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बनने से पहले जो है ना सारे मुकम्मल हुए हैं। मतलब ये कि तो वो लोग जितना इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करते थे PWD वाले या दूसरे जो है, उन्होंने उतने ही हमारे लिए अब मुसीबतें खड़ी कर दी हैं कारोबार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि नए एक तो ये कि नया कोई कारोबार वाला आ ही नहीं सकता, इसके अंदर कोई नई इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं सकती, क्योंकि काम करने की जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो है ना आपको जो है ना एक्सपीरियंस चाहिए और आपको जो है ना मतलब ये कि एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, टर्नओवर चाहिए, ये चाहिए। तो नया आदमी जो आएगा वो कैसे ही अपने आप को साबित करेगा कि उसके पास ये तजुर्बा है और तजुर्बे के साथ साथ जो है ना मतलब ये कि उसके पास जो है इतना बड़ा अमाउंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जो है ना यहाँ हमारे यहाँ बदकिस्मती से बैंक या इन्वेस्टर समझा जाता है, उसको सर्विस प्रोवाइडर नहीं समझा जाता है कि उसने सर्विस मुहैया करनी है। लोग ये कहते हैं कि नहीं आपने पैसा लगाओ, तो पैसा जो है ना ये दुनिया भर में तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसा नहीं लगाता है, पैसा जो है ना जो काम करवाता है वही देता है। और इसीलिए ये मंथली पेमेंट का जो अंग्रेज़ों के ज़माने से PWD का एक सिस्टम था, तो वो उन्होंने रोज़गार को भी फ़रोग़ दिया अंग्रेज़ों ने और अपना उसको भी प्रोफेशन को भी फ़रोग़ दिया, सब चीज़ों को दिया। तो वो जो है मतलब ये कि ज़्यादा वो हेल्पफुल थे। अंग्रेज़ों के बाद जो है ना यहाँ पे जो रिफॉर्म आया है, तो पहली दफ़े जो है नवाज शरीफ साहब ने जब वो वज़ीर आज़म बने थे, तो उन्होंने जो है ना मतलब एक जब ये मोटरवे बना रहे थे तो उन्होंने देखा यहाँ कोई लोकल कंट्रैक्टर है इस काबिल, तो उन्हें पता चला कि कोई भी नहीं है इस काबिल के इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल कर ले जाए। तो उन्होंने एक जो है ना वर्कशॉप किया, जिसमें जो है जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे उनको है और लोगों को बुलाया। तो उसके बाद उन्होंने पहली दफ़ा जो है पिन पॉइंट किया कि क्या क्या इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ को बग़ैर पैसा खर्च किए हुए, यानी उसको किए हुए हम जो है ना मतलब इंडस्ट्री में रिफॉर्म ला सकते हैं। तो पहली रिपोर्ट जो है 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है वो इशू की थी, जिसके अंदर जो है उन्होंने जो है ना ये कहा कि एस्केलेशन दिया जाएगा। पहली दफ़े सर गवर्नमेंट के लेवल पे ये इकरार हुआ, मतलब ये। और दूसरा जो है ना मतलब ये कि रिटेंशन मनी जो है वो 10% के बजाय 5% दिया जाएगी। ये लोग उन्होंने इसी तरह से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने में भी जो है उन्होंने सहूलत दी और भी चीज़ सहूलत दी। तो वो पहली एक जो है ना ऑफिशियल एक तरह की रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में हमारे से वजूद में आई, वरना इससे पहले तो कोई पूछता ही नहीं था। सब लोग ये समझते हैं कि कंट्रैक्टर के पास तो बेशुमार पैसा है, ये जो है ना मतलब ये हर वक्त नोटों की बोरी लेके फिरता रहता है और हर आदमी जो है ना मतलब ये कि उसको कमीशन देता है और ओबलाइज करता है। यानी 91-92 में पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई इस टाइप का इनिशिएटिव हुआ जिसका फ़ायदा हुआ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। उसके बाद खामोशी रही। अब उसके बाद जो है ना उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब दोबारा आए, तो उन्होंने बड़ी उसमें फिर मेहरबानी की उन्होंने, और उसमें जो है ना उन्होंने एक हमें ये डिक्लेयर किया कि ये कंस्ट्रक्शन जो है ये एक इंडस्ट्री है, मतलब
एक इंडस्ट्रियल स्टेटस भी दिया उन्होंने दोबारा। ओके। और इसके अलावा भी जो है ना, मतलब ये कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का उनका इरादा था, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। ओके। अभी भी बधार तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। हाँ, लेकिन हाँ, इस सिलसिले में बता दूँ, अभी शहबाज शरीफ साहब ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई हुई है। हम उनसे मिले थे, उन्होंने हमें सुना था। और वो जो है मिनिस्टर जो है आहत चीमा साहब के ज़ेर निगरानी कमेटी बनी हुई, 3 कमेटियां बनी हुई हैं। उसके अंदर जो है ना, एक तो वो उसके एक कमेटी के हेड जो है ना पेपरा के एमडी साहब हैं, और दूसरी के जो है ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट टैक्स फाइनेंस के हैं, वो उसके हेड हैं। अच्छा। और एक कमेटी और है। तीनों कमेटियां जो है ना उसने तकरीबन अपने काम मुकम्मल कर लिए, अपनी उन्होंने सिफारिशात दे दी हैं। अब उन सिफारिशात को देखते हैं कि इस महीने जून में उस पर शहबाज शरीफ साहब उम्मीद है कि उसका ऐलान कर देंगे कि वो हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। तो उस पूरे प्रोसेस में कमिटीज बनी जा रही है कि उसमें आपकी कंसल्टेशन होगी सारा जी, सब हमारे कुछ। लोग थे आर यू उसमें। आर यू हाँ सेटिस्फाइड? हाँ, बिल्कुल हम सेटिस्फाइड हैं। अच्छी उम्मीद रखते हैं। अच्छी उम्मीद।